एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे पास मैटर आसपास जो मैटर है वो प्योर है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। वो सब्सटेंस जो किससे बना है, सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बना है, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। या एक टाइप से के एटम से बनाओ या एक टाइप के मॉलिक्यूल से बनाओ। फॉर एग्जाम्पल वाटर, कॉपर, शुगर। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक टाइप के एटम से बना हो या एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो। ठीक है, द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, कॉपर एटसेट्रा, ये सब चीजें। अब ये प्योर जो है, प्योर सब्सटेंस आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स ही है। तो इन्होंने क्या लिखा है, कैन नॉट बी ब्रोकन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या है मतलब, इसको हम आगे फर्दर नहीं तोड़ सकते। अब ऑक्सीजन है, कॉपर है, कॉपर को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एटम ही मिलेगा। उससे फर्दर क्या मतलब आप तोड़ोगे? कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो कॉपर को तोड़ेंगे तो कॉपर ही मिलेगा ना, तो इसे हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, बट अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, हैव फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड कैन बी ब्रोकन। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक मतलब दो तीन एलिमेंट्स को मिला दो, मोर देन वन सब्सटेंस। ठीक है, दो तीन एलिमेंट्स जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, ये क्या है? ये कंपाउंड्स हैं। दो तीन एलिमेंट्स को मिला दो तो कंपाउंड्स बन जाता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो अब कंपाउंड्स में क्या होता है, इनकी फिक्स प्रपोर्शन होती है और हम इसे तोड़ सकते हैं आगे। ठीक है, जैसे H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो OH और H में टूट जाएगा। ठीक है, NaCl को तोड़ते हैं, Na और Cl में टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? ये केमिकल रिएक्शंस करवा के, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवा के हम इसे फर्दर तोड़ सकते हैं। बट एलिमेंट्स को कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे तो हमें वही मिलेगा, एटम ही मिलेगा कॉपर के अंदर जो होता है। समझ आ गई प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो कि एक टाइप के एटम या एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आगे प्योर सब्सटेंस आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स है वो ब्रोकन मतलब आगे हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। कंपाउंड्स को हम आगे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, जैसे NaCl, H2O, इधर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये ओवरव्यू, अभी इंट्रोडक्शन हो गया प्योर सब्सटेंस और उसके आगे फर्दर टाइप्स होगी। तो नोट कर लो फटाफट से। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर देखते हैं। A mixture is a substance which consists of two or more elements या compounds not chemically combined together। मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को कंबाइन कर दो, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स कर दो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। तो हम पढ़ते हैं होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस जैसे कि शुगर को हमने पानी में डाला या नमक को हमने पानी में डाला। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नमक को पानी में डाला, सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सब क्या होता है? होमोजीनियस होते हैं। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? जैसे पानी को तेल में डाला, मड को वाटर में डाला। ठीक है, ये क्या हो गए एग्जाम्पल्स। अब होमोजीनियस में क्या होता है? इसकी सेम कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म होता है सेम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट। ओके, आगे पार्टिकल्स का जो साइज है छोटा है। अब देखो शुगर है, सॉल्ट है, ऑब्वियसली इनका साइज तो बहुत छोटा होता है ना। बट अब यहाँ पे अगर हम बात करें इससे, मतलब कि होमोजीनियस से कंपैरेटिवली इनका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। जैसे कि मड, ऑयल, वाटर, इनका क्या होता है? थोड़ा सा साइज लार्ज होता है। इसमें सैंड भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। होमोजीनियस में अब हम वो बहुत छोटे होते हैं ना, तो फिल्टर पेपर भी लगाएंगे तो उससे इजीली नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। बट हेट्रोजीनियस में क्या है, हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स में बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। आगे
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमें अपनी आंखों से नज़र भी नहीं आते, बट ये हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, इधर एग्जाम्पल देखिए क्या है, इधर एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर या सॉल्ट वाटर। ठीक है, इधर एग्जाम्पल क्या है, वाटर इन ऑयल या मड इन वाटर। इधर क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब सेम होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब डिफरेंट होते हैं। आगे, कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो सकते, फिल्टर पेपर अगर हम लगाते हैं फिल्ट्रेशन भी करते हैं, बट यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं हम आंखों से देख सकते, बट इसमें हम नेक्ड आई मतलब अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का, तो नोट कर लो। अब हम करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो देखो, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर होता है 2-3 सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या होता है, 2-3 चीज़ों को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें रहती हैं जो हमने मिलाई हैं ना, तो कोई नवा चीज़ तो फॉर्म होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने वाटर, एग्जाम्पल हम इधर लिखते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस ऑयल को मैंने मिक्स किया, किसको मिक्स किया मैंने, वाटर और ऑयल को। ठीक है, अभी अलग अलग है तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया दोनों को, तो वाटर की जो प्रॉपर्टी वही रहेगी और ऑयल की प्रॉपर्टी वही रहेगी, मिक्स होने के बाद भी वही रहेंगी, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो मिक्स होते हैं और मिक्सचर बनाते हैं एंड नो न्यू कंपाउंड, मतलब कोई अलग से कंपाउंड नहीं बनता, जो है वही बनता है ऑलरेडी। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स क्या होता है, 2-3 एलिमेंट्स को मिला दो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, न्यू कंपाउंड बनता है। यहाँ पे कोई नवी चीज़ नहीं बनती, जो है वही रहती है, बट यहाँ पे न्यू चीज़ बनती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। अब देखो, ये एक अलग है, मतलब ये दोनों अलग हैं, ठीक है ना, बट ये देखो, ये एक कार्बन है और ये एक O2 है। कार्बन और O2 को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस बनेगी। ठीक है, न्यू चीज़ फॉर्म हो रही है। तो क्या हो रहा है, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं, रिएक्ट करते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ठीक है, मतलब कि चेंज होती रहती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब कंपाउंड्स होते हैं, इसमें न्यू सब्सटेंस बनना फिक्स होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस तो बनना फिक्स है, इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब क्या है, मिक्सचर के अंदर वही प्रॉपर्टीज रहती हैं जो इधर है। अब वाटर एंड ऑयल, वाटर जो है वाटर ही रहेगा एंड ऑयल की प्रॉपर्टीज भी वही रहेंगी, एंड जब ये मिक्स हो जाएंगे तब भी इनकी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, राइट। बट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है डायमंड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, कोल बनाने में, बट ये O2 है, मेडिसिन में यूज़ होता है। ठीक है, तो इन दोनों की अलग अलग यूजेस है, बट ये जब दोनों कंबाइन हो जाए तो ये CO2 गैस बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो न्यू सब्सटेंस बना है यहाँ पे उसकी टोटली ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ईजिली बाय फिजिकल मेथड्स। हम फिजिकल मेथड्स मतलब हम खुद कुछ मतलब जुगाड़ वगैरह लगा के हम इजीली उसे सेपरेट कर सकते हैं, बट इधर कंपाउंड्स में हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फिजिकली नहीं कर सकते, हम केमिकल रिएक्शन कराकर सेपरेट कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय इलेक्ट्रिकल और केमिकल मेथड्स। ठीक है, समझ आ रही है। दोबारा देखो, मिक्सचर में क्या होता है, जो चीज़ है वही रहेगी, बट कंपाउंड्स में न्यू चीज़ फॉर्म होती है। ओके, मिक्सचर में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वही प्रॉपर्टीज रहती है, बट यहाँ पे टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, है ना। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, बट यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसकी टोटली ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, बट यहाँ पे जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, चाहे मिक्स कर लो इन दोनों को, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी। उसके बाद यहाँ फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि हम इजीली दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, हम मिक्सचर के अंदर सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड अगर हम
मेहनत करें तो इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड्स में फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रिकल या केमिकल मेथड्स या रिएक्शंस हमें करनी पड़ेंगी, फिर जाके ये सेपरेट होंगे। इन दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लो। इन दो फॉर्मूलेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना है, इंटू 100 कर देना है। फिर वॉल्यूम की बात होगी तो नीचे वॉल्यूम रखना है, अगर मास की बात होगी तो मास रखना है सॉल्यूशन का, तो ऊपर वाली चीज़ सेम ही होगी, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो परसेंटेज लिखा है ना, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई होना ही है, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं अभी, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या है, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम, तो 40 ग्राम क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है। कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, कम क्वांटिटी वाला, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम्स। जो कम क्वांटिटी होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, लेस क्वांटिटी, ठीक है। एंड सॉल्वेंट वो होता है इसका जस्ट ऑपोजिट, लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए था। तो सबसे पहले मास, हमें मास सॉल्यूट का पता होना चाहिए, जो कि ऊपर लिखना है हमने, तो लिखो मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम आंसर लिख रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम्स, राइट, ये दिया हुआ है ना, ओके। सो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे मास बाय मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिए 40 ग्राम, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलता है 40 दोनों को प्लस करके, ठीक है। तो 40 प्लस 320 लिखेंगे, 40 प्लस 320 तो क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा, और इंटू 100 फॉर्मूला में, तो हमने कर दिया, ये 0 से 0 कैंसल आउट होगी, तो अब ये 100 अपॉन में 36, तो ये 100 एंड 4 9 जा 36, तो 100 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो सिंपल है, 11.1% आएगा, मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, इन तीनों का डिफरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या है। इसका एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा सस्पेंशन, सैंड एंड वाटर, कोलॉइडल में मिल्क एग्जांपल। अब इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, इसकी मतलब अंदर बाहर हम देख सकते हैं, बट सैंड एंड वाटर ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब थोड़ा सा धुंधला होता है, हम प्रॉपरली नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज ओपेक। अब मिल्क, मिल्क के अंदर बाहर तो हम देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि ओपेक है। ओपेक जैसे कि मान लो ये हाथ है, अब ये हाथ के पीछे क्या है, मतलब क्या क्या चल रहा है पीछे, अब आप इसको नहीं देख सकते ना, ओपेक मतलब हम नहीं देख सकते, जिसके आर पार उसे ओपेक कहते हैं, तो ये क्या, ये ओपेक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन सेपरेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है फिल्टर करना सॉल्ट सॉल्यूशन को, क्यों, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स, नमक के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, इसीलिए। नेक्स्ट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्या है, यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है इधर। नेक्स्ट इज कोलॉइडल, कोलॉइडल में क्या है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मिल्क है। अब आप एग्जांपल ले अगर मिल्क का, तो मिल्क को कैसे आप सेपरेट करेंगे, फिल्टर से नहीं हो सकता, वो उसके पार्टिकल्स नहीं सेपरेट हो सकते, ठीक है। आगे लेस देन 1 नैनोमीटर, इसका जो साइज है 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनोमीटर क्या होता है, सो देखो 1
नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर, ये नैनोमीटर की वैल्यू होती है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। इसका साइज 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम होता है, इसका 1 से 100 के बीच में होता है, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा लार्ज होता है, तभी तो फिल्ट्रेशन इजीली हो जाती है। इसका साइज थोड़ा छोटा, इसका थोड़ा सा बड़ा और इसका बहुत बड़ा साइज होता है। समझ आ रही है? दोबारा देखो, इम्पॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनो। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, इसका सैंड एंड वाटर, उसका कोलोइडल का मिल्क हो गया। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसलूसेंट, जिसे हम प्रॉपरली नहीं देख सकते, एंड ओपेक बिल्कुल ही नहीं देख सकते आर पार, ठीक है। फिल्ट्रेशन इधर क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, इधर पॉसिबल है एंड इधर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मिल्क है, मिल्क को कैसे आप फिल्टर करोगे उसके पार्टिकल्स को, ठीक है। उसके बाद 1 नैनोमीटर से कम, और इधर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में, और लार्जर देन 100 नैनोमीटर इसका साइज होता है। समझ आ रही है? तो इसे नोट करो, ठीक है। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सिंपल, इंपॉर्टेंट है ये क्या है कि स्कैटरिंग मतलब फैलना लाइट का। फॉर एग्जाम्पल आप इमेज देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ए पार्ट में क्या है, पहले में ए पार्ट में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और बी पार्ट में मिल्क का है, ठीक है। तो मिल्क में क्या है, इजीली बीम ऑफ लाइट मतलब पास हो रही है, जो लाइट है वो मिल्क से पास हो रही है, बट जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उससे पास नहीं हो रही है ना। तो ये क्या है, ये शो करता है टिंडल इफेक्ट। ये जस्ट एक इफेक्ट है जिसमें क्या है, स्कैटरिंग हो रही है, फैल रही है लाइट, ठीक है। एक टॉर्च हमने पकड़ी हुई है, ठीक है, तो वो क्या है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास नहीं हो रही है, बट मिल्क से हो रही है, क्योंकि वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। समझ आ गई? ये आपको क्लियर होगी। तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट है। ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टेबल से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस क्या होता है? कम क्वांटिटी में, ठीक है। डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब मोर क्वांटिटी। डिस्पर्स फेस में सबसे पहला लिक्विड होगा। सबसे पहले आप कैसे याद करोगे, जैसे कि लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड। गैस और गैस का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गैस गैस, फिर लिक्विड की 3, फिर सॉलिड के 3, ठीक है। इस तरह से आपने बना लेना है पहले, ओके। तो देखो ध्यान से इधर, सबसे पहले डिस्पर्स फेज में लिक्विड होगा एंड डिस्पर्सिंग मीडियम में गैस होगा, ठीक है। लिक्विड एंड गैस, तो टाइप क्या होगी? एरोसोल। अब एरोसोल का मतलब क्या है? ये जस्ट एक टाइप है, ठीक है, तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? फॉग हो गया। जब डिस्पर्स फेज मतलब कम क्वांटिटी में सॉलिड है, ज़्यादा में गैस है, तब भी टाइप एरोसोल होगी, बट एग्जाम्पल इज स्मोक होगा, ठीक है। उसके बाद आता है गैस। डिस्पर्स फेज में गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होगी, तो फोम। फोम क्या होता है? जहाँ उसी को हम फोम कहते हैं। फिर एग्जाम्पल हो गया हमारा शेविंग क्रीम। लिक्विड लिक्विड इमल्शन, जब दोनों ही लिक्विड होंगे तब टाइप क्या होगी? इमल्शन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन एग्जाम्पल क्या है हमारा? मिल्क या फेस क्रीम और कह सकते हैं आप, ठीक है। देन सॉलिड डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड, एंड टाइप इज सोल, और एग्जाम्पल इज मड, ओके। आगे अब डिस्पर्स फेस क्या है हमारा? गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड। कम क्वांटिटी में गैस, ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड होगा, तो टाइप क्या होगी हमारी? फोम होगी, एंड एग्जाम्पल भी फोम होगा, ठीक है, और रबर होगा। देन जब डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड, तो टाइप क्या होगी? जेल, एंड एग्जाम्पल क्या होगा? जेलीज होगा, जेलीज, चीज या रबर होगा। जब डिस्पर्स फेज क्या होगा? सॉलिड, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा हमारा? सॉलिड, दोनों ही सॉलिड होंगे, तो टाइप क्या होगी हमारी? सॉलिड सोल, एंड एग्जाम्पल जेमस्टोन। अब इसको लर्न करना, हाँ कह सकते हैं टफ है, बट अगर आप 5 to 6 टाइम्स टेबल को बिना देखे बना लेते हो तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो देखो सबसे इजी है कि लिक्विड लिक्विड इमल्शन मिल्क हो जाएगा। जब दोनों क्या होंगे? लिक्विड 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 इमल्शन, टाइप क्या होगी हमारी? मिल्क हो गया, ठीक है। लिक्विड लिक्विड इमल्शन, टाइप इज मिल्क,
ओके, एक तो ये हो गया। एंड देन सॉलिड, सॉलिड 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 सोल एंड सॉलिड है तो एग्जाम्पल भी सॉलिड होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या हमारा कलर्ड जेम स्टोन है, ठीक है। तो देखो लिक्विड, लिक्विड इमल्शन, मिल्क और फेस क्रीम। देन सॉलिड 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 सोल, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्क ग्लास, ठीक है। आपसे भी पूछ सकते हैं कलर्ड जेमस्टोन का डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम बताइए एंड टाइप भी बताइए, ठीक है। अभी देखो लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्सिंग फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉलिड है, टाइप जेल एंड एग्जाम्पल क्या हो गया, जेलीज हो गया। अब इधर देखो गैस सॉलिड फोम एंड टाइप फोम है तो एग्जाम्पल भी फोम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और जिसका डिस्पर्सिंग फेस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है तो टाइप उन दोनों की एरोसोल ही होगी, ठीक है। जब गैस क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम होगा तो टाइप हमारी एरोसोल ही रहेगी, समझ आ रही है। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हो, बट आपने क्या करना है, इसको एक बार ये देख के बना लो, फिर 5 to 6 टाइम्स बनाना है बिना देखे, फिर जाके ये टेबल लर्न होगा। एक तो दो तो आपको ऐसे याद हो गए, लिक्विड लिक्विड, इमल्शन, एग्जाम्पल मिल्क हो गया, सॉलिड 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 सोल, एग्जाम्पल क्या हो गया, कलर्ड जेमस्टोन, ठीक है। अब सॉलिड है तो स्टोन हार्ड होता है, तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, ओके।